हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रहीम दास जी द्वारा रचित दोहों के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रहीम के 1 से लेकर 5 तक के दोहों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम रहीम के 6 से लेकर 10 तक के पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं इन दोहों के संदर्भ के बारे में। तो दोस्तों, अगर इन दोहों के संदर्भ की बात किया जाए तो आप इनको जो है अपनी कॉपी में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यही संदर्भ इन पूरे दोहों में मान्य होगा। आइए अब जानते हैं 6वें दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, 6वें दोहे में अगर प्रसंग की बात किया जाए तो इस दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बतलाया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं 6वें दोहे के हिंदी भावार्थ के बारे में। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो रे भैया, तऊ न छाड़त छो। तो दोस्तों, इस प्रकार रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। तज का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर छोड़कर, और मीनन को का अर्थ होता है दोस्तों मछलियों का। और फिर आगे रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन मछली नीर को, नीर अर्थात जल या पानी, और तऊ न छाड़त छो। तऊ का अर्थ होता है तब भी, और छाड़त का अर्थात है छोड़ना, और छो का अर्थ होता है दोस्तों वियोग। तो इस प्रकार रहीम दास जी यहाँ पर मछली को एक सच्चे प्रेम का आदर्श बतलाते हुए कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब जो है मछली जाल में फंस जाती है, और और जो पानी होता है दोस्तों अपनी सहेली मछली का तज मीनन को मोह, अर्थात जो पानी होता है वो अपनी सहेली मछली का मोह त्याग करके आगे निकल जाता है। लेकिन रहीम दास जी आगे कहते हैं रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। किंतु दोस्तों, मछली जो होती है वो क्या करती है कि मछली को जल से इतना प्रेम होता है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, किंतु उसको कभी भी छोड़ती नहीं है। अगर मछली को पानी नहीं मिलता तो अपने प्राणों को त्याग देती है, किंतु जो जल होता है वो जब जाल बिछाया जाता है तो वो जो है आगे निकल जाता है और मछली उस जल में फंस जाती है। लेकिन मछली का प्रेम इतना अटल है दोस्तों कि वो पानी से एक क्षण भी अलग नहीं रह पाती, और उससे अलग होने पर वो तड़प तड़प के अपने जान दे देती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है रहीम दास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है कुछ इसी तरह का होता है कि किसी भी विपत्ति में, किसी भी परिस्थिति में वो जो है अपने सच्चे प्रेम को, अर्थात वो अपने प्रेम को जो है कभी भी नहीं छोड़ता। आइए बात करते हैं अब 7वें दोहे की। तो दोस्तों, अगर 7वें दोहे में प्रसंग की बात किया जाए तो इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वही परमात्मा के समान है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी व्याख्या को। दीन सबन को लखत हैं, दिन ही लखे न को। दीन सबन को लखत हैं, दिन ही लखे न को। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय रे भैया, दिन बंधु सम होय। तो दोस्तों, इस प्रकार रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि दीन सबन को लखत हैं और दिन ही लखे ना कोई। दीन अर्थात दोस्तों यहाँ पे निर्धन व्यक्ति होता है, और लखत हैं अर्थात देखते हैं। तो इस प्रकार रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि निर्धन या गरीब व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है।
तथा सभी को सहयोग भी देता है। इसके विपरीत गरीब की ओर दिन ही लखे न कोई, इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है। उसकी सभी जो है उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं, फिर आगे रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम दिन ही लखे, अर्थात जो लोग गरीब लोगों को देखते हैं, अर्थात उनकी मदद करते हैं, उनकी विपत्ति में सहायता करते हैं। और वो कैसे व्यक्ति होते हैं? दिन बंधु सम होए। दिन बंधु अर्थात वे परमात्मा के समान। जो व्यक्ति गरीबों को देखते हैं या उनसे प्रेम करते हैं या उनका सहयोग करते हैं, वे जो है दोनों भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। आइए हम बात करते हैं 8वें दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 8वें दोहे में प्रसंग की बात करें तो कवि ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता अर्थात केवल एकमात्र ईश्वर में ही लीन रहने की कार्यभाव पर प्रकाश डाला है। आइए इसे हम इस दोहे के माध्यम से इसके हिंदी भावार्थ को जानते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए रे भैया, पथिक आपू फिर जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी। यहाँ पे जो प्रीतम का अर्थ है दोस्तों, वो परमात्मा रूपी प्रियतम से लगाया जाएगा। और छवि का अर्थ है यहाँ पे सुंदरता। नैनन अर्थात नेत्र, और बसी अर्थात समाया हुआ है। और पर छवि कहाँ समाए, तो यहाँ पे दोस्तों पर छवि का अर्थ होता है दूसरों की सुंदरता। तो कहने का भाव यह है दोस्तों कि यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। फिर पर छवि कहाँ समाए, फिर जो है दूसरों की सुंदरता के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। अर्थात जब मेरे नैनों में परमात्मा रूपी प्रियतम की जो है सुंदरता समाई हुई है, तो उसमें किसी दूसरे की सुंदरता भला कैसे समा सकती है, ये बात रहीम दास जी इस पद में स्पष्ट कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार से है कि भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। तो भरी सराय, तो सराय का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे कि यात्रियों के ठहरने का सार्वजनिक स्थान। और लख अर्थात देखकर, पथिक मतलब दोस्तों राहगीर, और आपू फिर जाए का अर्थ होता है वापस चले जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यदि कोई सराय यात्रियों से भरा पड़ा हो, अर्थात जहाँ पर यात्रियों के लिए रुकने का स्थान होता है, यदि वो स्थान पूरी तरह से लोगों से भरा पड़ा हुआ है, तो पथिक आप फिर जाए। तो वहाँ पे दोस्तों जब कोई दूसरा राहगीर आता है तो वो उस भीड़ को देखकर वहाँ पे जब उसको कोई स्थान नहीं मिलता तो वह अपने आप ही वहाँ से वापस चला जाता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब तक हमारे मन में इस संसार के प्रति लगाव बना रहेगा, तब तक हमारे मन में ईश्वर के प्रति लगाव नहीं हो सकता। ये बात रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से इस पद में स्पष्ट कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं अगले दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 9वें दोहे में प्रसंग की बात करें तो रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें प्रेम संबंधों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, आइए इसको हम इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ूं चटका। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ूं चटका।
टूटे से फिर ना जुड़े, चूरे गांठ परी जाए रे भैया, जूरे गांठ परी जाए। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। यहाँ पे चटकाए का अर्थ होता है दोस्तों झटक कर। और फिर कहते हैं आगे, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े का अर्थ होता है यहाँ पे जुड़ता है, और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, रहीमन धागा प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाए, चटका कर अर्थात झटक कर हमको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात क्रोध में या गुस्से में हमें उस प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, टूटे से फिर ना जुड़े। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि वो जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उनमें दरार अवश्य पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती है कि एक समय था जब इस मित्र ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि हमको जो है प्रेम संबंधों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। आइए अब बात करते हैं 10वें पद के प्रसंग की। तो दोस्तों अगर 10वें पद में प्रसंग की बात करें तो रहीम ने इस दोहे में संगत से होने वाले प्रभावों का वर्णन किया है, अर्थात किस प्रकार की संगत से कैसा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में रहीम ने इस दोहे में बताया है। आइए इसको हम इस दोहे के माध्यम से जानते हैं कि कौन सी संगत से कैसा प्रभाव पड़ता है। कदली सिप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, कदली सिप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन रे भैया, तैसोई फल दीन। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। तो दोस्तों यहाँ पे कदली का जो अर्थ होता है वो होता है केले का वृक्ष, और भुजंग अर्थात होता है सर्प, और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन, तैसोई का अर्थ होता है दोस्तों ठीक उसी प्रकार का। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगत के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतया बदल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वही बूंद जब कदली अर्थात जब केले के वृक्ष में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही भुजंग मुख अर्थात सर्प के जब मुख में गिरती है तो वही बूंद जो है विष बन जाती है। दोस्तों यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, क्योंकि जैसी संगति में मनुष्य रहता है उसे वैसा ही फल का परिणाम भी प्राप्त होता है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि हम जिस प्रकार की संगत में रहेंगे अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, किंतु अगर हम बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो उसका हमें बुरा भी परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से रहीमदास जी ने इसमें संगत के प्रभावों का वर्णन किया है। आइए अब जानते हैं इन दोहों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इन दोहों के काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इन दोहों में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक तथा छंद दोहा है, जबकि रस की बात करें तो 6वें, 7वें और 9वें तथा 10वें दोहे में रस शांत है, जबकि 8वें दोहे में
रस, श्रृंगार एवं भक्ति है। वहीं अगर अलंकार की बात करें तो छठवें में अनुयुक्ति और सातवें में अनुप्रास, आठवें में दृष्टांत, नौवें में रूपक तथा 10वें में भी दृष्टांत अलंकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।